बाबूराव शिंदे जी, जैसा कि आप राष्ट्रवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और आपने भाईंदर वेस्ट में अपना कार्यालय बनाया है और भावी उम्मीदवार के रूप में, मतलब एक इच्छुक उम्मीदवार कहेंगे पार्टी के तौर पे, आपने महा विकास आघाड़ी से उम्मीदवारी मांगी है। जैसा कि आपके जुरिडिक्शन में मोदी पटेल रोड एक आता है जिसमें तकरीबन 98 लाख का टेंडर था उसका, जिसे संजय कदम और जैनम मेहता नामक दो ठेकेदारों को दिया गया, जो हमारी वर्तमान विधायिका के खास बताए जाते हैं। हमने भी रोड को आपको भी दिखाया, जैसे कि क्रैक पड़ गए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने एक उदाहरण दिया मोदी पटेल रोड, और हमारे यहाँ के जो विधायिका है उनके करीबी लोगों को दिया गया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और एक बात मैं तो बिल्कुल साफ कहना चाहूँगा आपसे कि ये रोड जो बनाया है या और आगे भी जो रोड बन रहे हैं वो कोई कॉन्ट्रैक्टर रोड नहीं बना रहा है। ये रोड बना रहा है भ्रष्टाचार, और ये भ्रष्टाचार रोड बना रहा है। इसके लिए दरारें पड़ रही है मात्र 2-4 महीने के कार्यकाल में, जबकि रास्ते की लाइफ 15 से 25 साल तक की होनी चाहिए और मरम्मत की जिम्मेदारी भी कॉन्ट्रैक्टर की होनी चाहिए, और ऐसा ही है कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि हमारी जनता इस वक्त सोई हुई है। उनको जगाने का भी हमारा काम चालू है, और इस बात का मैं बहुत पुरजोर तरीके से मैं विरोध करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको याद हो, जब गीता जैन लड़ रही थी चुनाव फर्स्ट टाइम, उस वक्त उसने 9 वचन में ये बोला था कि मैं ऐसे रोड बनाऊंगी जिसमें 20-25 साल तक दरारें नहीं पड़ेंगी और ना भ्रष्टाचार होगा, ना एकदम ना खाऊंगी ना खाने दूंगी। अगर आपको याद हो तो 5 साल में जिस तरह के सड़कों का हाल देख रहे हैं आप, उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, एक्चुअली अभी चुनाव नज़दीक है और मैं भी एक इस चुनाव में उम्मीदवार हूँ। 100% मैं उम्मीदवार हूँ। पिछले 5 साल में हमारे विधायिका जी ने जो जो काम किए हैं, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, मेरे पास उसका पूरा कच्चा चिट्ठा है। मैं आपके माध्यम से ये मैं हमारे विधायिका जी को पूछना चाहता हूँ कि वो करीबन 120-25 काम हैं, उसमें से कौन से काम पूरे हुए हैं। ये मैं नहीं, मेरा भाईंदर की जनता जानना चाहती है कि कौन से काम पूरे हुए हैं। और जैसे कि अभी आपके सवाल में ही जवाब है, 20-25 साल की उम्र होनी चाहिए। और सीमेंट रोड का जो रोड मैप है, जो नियम है, रूल्स रेगुलेशंस है, उसमें साफ साफ ये बात कही गई है। लेकिन मैंने अभी पहले सवाल में मैंने कहा है कि हमारे यहाँ पर रोड कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनाते हैं, हमारे यहाँ पर रोड इंजीनियर नहीं बनाते हैं, हमारे यहाँ पर रोड भ्रष्टाचारी बनाते हैं, भ्रष्टाचार बनाता है। इसकी वजह से यही हालत है। जनता का पैसा है मट्टी में जा रहा है, और ये बड़ी शर्मनाक बात है। ये हमारे लिए भी, एक नागरिक होने की हैसियत से भी मेरे लिए भी ये है कि हम लोग ऐसे लोगों को हमारा लोग प्रतिनिधि चुन रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। अभी जिस तरह आपने सुना होगा कि पिछले संडे धारावी माता मंदिर में 5,75,00,000 रुपए का फंड गीता जैन जी ने दिया। गढ़ में पहली बार मीरा भाईंदर में फंड दिया गया, बहुत अच्छी बात। अब उसमें लेकिन ऐसा हो गया कि 75 लाख का जो पहले टप्पे का भूमि पूजन मैडम ने किया, ये उसी आदमी को दिया गया है जिसने ये मोदी पटेल रोड का काम किया है, जिसमें दरारें पड़ेंगी। तो क्या मंदिर के काम में भी ऐसा हो सकता है? आप जो बात कह रहे हैं वो मेरे भी संज्ञान में ये बात आई है। मैं इसमें सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहूँगा। धारावी माता का मंदिर जो है वो ऐतिहासिक धरोहर में शामिल है, पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है, और इसका मरम्मत का काम या जीर्णोद्धार का काम वो पुरातत्व विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार उनके देखरेख में होना चाहिए, न कि किसी रोड छाप कॉन्ट्रैक्टर के देखरेख में। और ये जो मंदिर बने वो आने वाले 500 साल तक सही सलामत रहना चाहिए। उस तरीके से उसका काम होना चाहिए, उस तरीके से उसकी बुनियाद होनी चाहिए।
और अगर जो आप कहते हैं उसमें जरा भी रत्ती भर भी सच्चाई है कि उसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जा रहा है, तो इसका हम पूरा विरोध करेंगे और किसी भी सूरत में ये काम होने नहीं देंगे। काम पुरातत्व विभाग के देखरेख में होना चाहिए, यही हमारी मांग है।